नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। डीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि जिनका एडमिट कार्ड में फोटो नहीं आया था और बहुत सारी समस्या थी, उसको लेकर के डीजीटी ने गाइडलाइन जारी किया है और एक एसओपी जारी किया है कि आपको कैसे कैसे करना है। क्योंकि डीजीटी ने उसमें साफ साफ बोला है कि जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, सीबीटी का एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल दोनों एग्ज़ाम जो सीटीएस का हुआ है, उसको बोल रहे हैं कि हाल टिकट में छात्रों की जो तस्वीरें गायब हैं ही नहीं है, उसके संबंध में सबको जो है तो आगाह कर रहे हैं कि देखिए जो हाल टिकट है उसके मामले में कुछ ऐसे आए हैं कि छात्रों की जो फोटो है वो गायब है ही नहीं है। ठीक है ना। अब इसकी किसकी गलती, मैं उस पर नहीं जानता हूँ। तो प्रवेश के समय में फ़ोटो अपलोड करने की जो प्रक्रिया के दौरान छात्रों को आईटीआई की ओर से लापरवाही के कारण बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो फोटो नहीं है उसकी लापरवाही जो है तो आईटीआई वालों की है, और वो मैं भी मान रहा हूँ कि आईटीआई वालों के कारण ही ये चीज़ें हुई है। क्योंकि कुछ के आए हैं कुछ के नहीं आए हैं, तो इसमें आईटीआई की ही लापरवाही है। और इसी लापरवाही को लेकर के उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे छात्रों को इस परीक्षा में बैठने में कोई कठिनाई ना हो, इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया जाए और मार्कशीट और प्रमाण पत्रों में सही तस्वीर मुद्रित की जाए। इसके लिए डीजीटी ने निर्णय लिया है कि जो मार्कशीट मिलेगी तो उसके और प्रमाण पत्र में जो है तो सही फोटो हो, इसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है। और उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि वर्तमान में चल रही परीक्षा के लिए यदि कोई छात्र जिसकी तस्वीर गायब या गलत है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, मतलब दी गई है, यदि वह संबंधित संस्थान के प्रिंसिपल द्वारा चिपकाई गई विधिवत सत्यापित रंगीन तस्वीर के साथ हाल टिकट में लेकर करके आया है तो। और ऐसे छात्रों को सत्यापित माने एसटी और वैध आईडी प्रूफ के आधार पर परीक्षा में अनुमति दी जाएगी, या ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है ना। और दिया भी गया, माने लड़के बैठे भी हैं। छात्रों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए हाल टिकट, आईडी प्रूफ, सभी विवरण जो है तो मेल खाना चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। कि आप फोटो कोई भी लोड हो जाए, कोई बैठ जाए जिसमें बहुत सारी वो चीज़ें होने वाली, तो साफ साफ करें कि हाल टिकट और आईडी जो प्रूफ है वो सभी विवरण को मेल खाना चाहिए। फोटोग्राफ को कैप्चर कार्य क्षमता को गुम होने वाले मामलों के लिए सिद्ध पर माने SIDH पोर्टल पर जो है तो कार्य क्षमता वर्तमान में वर्ष 2023 में जो छात्र एडमिशन लिए हैं उनको SID पोर्टल पर ITI लॉगिन में उपलब्ध करवा दी गई। मतलब SIDH के पोर्टल पर ITI के लॉगिन में ये फोटो को खींचने के लिए किया गया है। अब इसमें जो है तो उन्होंने क्या किया है कि फोटो खींचने के लिए अधिकतम 2 प्रयास की अनुमति है, माने 2 बार ही कर सकते हैं आप, है ना। 2 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और यह कार्य क्षमता वर्ष 2022 के 2 वर्षीय ट्रेडों के लिए भर्ती होने वाले माने एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए वितरित की जा रही है। फोटो का संपादन कार्य क्षमता ITI के लॉगिन पे फोटो कैप्चर कार्य क्षमता के माध्यम के सत्र 2022-2023 के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें अधिकतर 2 बार प्रयास हैं और 2 बार में ही वो सारी चीज़ें होंगी, इसके बाद नहीं होंगी। इसलिए वो साफ साफ कह रहे हैं कि प्रभावित छात्रों के लिए फोटो कैप्चर और ITI द्वारा समय पर पूरा कार्य किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे छात्रों को बिना किसी त्रुटि के मार्कशीट और प्रमाण पत्र तैयार किए जा सकें। ध्यान दिया जाना चाहिए कि फोटोग्राफ गायब होने की स्थिति में छात्रों की मार्कशीट में अगर प्रमाण पत्र नहीं हैं तो उनके मार्कशीट साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पर कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए, यदि फोटोग्राफ गायब होने की स्थिति में छात्रों की मार्कशीट और प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि अगर फोटोग्राफ नहीं है तो नहीं दिए जाएंगे। यह भी कहा गया कि पोर्टल पर अपलोड किए गए छात्रों को डेटा जिसमें फोटोग्राफ भी शामिल है की सटीकता सुनिश्चित करना ITI की जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया ऐसी चीज़ें हैं अगर तो सब आपकी जिम्मेदारी है। इस संबंध में किसी भी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में किसी भी विसंगति की जिम्मेदारी संबंधित ITI की होगी। तो भैया जिनके फोटो नहीं हैं
नहीं आए थे एडमिट कार्ड में, आपने वो चिपकाए हुए थे, उसको आप जाइए और ये आप देख पा रहे होंगे, लेटर भी देख पा रहे होंगे। लेटर के अलावा जो है तो आप वो भी देख लीजिए कि एसओपी भी जारी की हैं। ये एसओपी को लेकर के आप उनको करिए, तब रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और रिजल्ट के लिए जल्दीबाजी जो कर रहे हैं, बहुत सारी न्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे ITI वो लड़के कह रहे हैं, तो जल्दीबाजी मत मचाइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए, ये फोटो वाला प्रॉब्लम है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो जल्दीबाजी मचा रहे हो कि रेलवे की जगह निकल रही है, ये जगह निकल रही है, प्रैक्टिकल के नंबर अभी पूरे 100% नहीं चढ़े हैं और DGT अपने समय पर ही निकालेगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। किसी को नहीं पता है और ना बताएगी DGT की किस तारीख को है। जिस दिन DGT का सारा काम हो जाएगा, डेटा का काम हो जाएगा, तभी निकालेगी। चाहे एक नहीं 50 रेलवे की जगह आए, छूट जाए आपको, है ना। वो एक स्टूडेंट के चक्कर में या 100 स्टूडेंट के चक्कर में 12 लाख 15 लाख स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी, है ना। ये आती रहती हैं नौकरियां, आती रहती हैं और जाती रहती हैं, ठीक है ना। आपके समय के अनुसार पर कि आपके कहे के अनुसार पर ये चीजें नहीं निकालेंगी। और ना मैं इस पर बिल्कुल भी मैं सहमत हूं DGT के कि जब तक रिजल्ट ठीक से ना बन जाए, सबका डेटा ना आ जाए, सबका फोटो ना आ जाए, सबके प्रैक्टिकल के नंबर ना चढ़ जाए, तब तक रिजल्ट बिल्कुल भी घोषित ना किया जाए। फिर वही होगी कहानी कि लटके रहेंगे लड़के, 2-2 साल तक लटके हैं, जैसे पिछले लटक रहे हैं। कुछ लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। वो वही जल्दीबाजी कर रहे हैं जो लड़के फेल हैं। अभी प्रैक्टिकल में देखना कैसे फेल होंगे, वो जल्दीबाजी करने। तो ये और कुछ लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि 15 तारीख ये है वो। DGT सब काम कर रही है, ठीक है ना, सब पूरा काम आसान कर रही है, धीरे धीरे से कर रही है। फोटो अपलोड हो जाए एक बार तो मार्कशीट, अब आप निकालते रहिएगा जगह रेलवे का, करते रहिए। मार्कशीट में आपकी फोटो ही नहीं आई तो क्या कर लोगे। प्रैक्टिकल का नंबर मैंने आपको बताया था, भयावह स्थिति है। हम तो कह रहे हैं पूरा टाइम ले, जितना टाइम लेना उतना टाइम ले, लेकिन लड़कों का सही रिजल्ट DGT निकाले। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप ITI CBT परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो ITI CBT परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको ITI परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? MRP से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।